सम्मानित मंच, भाई और बहनों, राजस्थान की जनता के साथ कैसी दुर्घटना हो गई। ये वैसा ही हुआ है कि फिल्मों का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के राखी सावंत को दे दिया गया हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन कुछ इसी तरह का है। एक आदमी जो बीजेपी के कार्यालय में बैठ करके चाय की पर्ची फाड़ा करता था, रातों रात उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिठा दिया। और कुर्सी पर बैठ करके वो क्या कर रहे हैं, यह आपके और हमारी सबकी जानकारी के अंदर है। जब राजस्थान के राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण पढ़ा और आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने आधे घंटे के भाषण में जिस तरीके से उसके पर खर्चे उड़ाए थे, ये होना ही था कि बीजेपी राजस्थान की विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा की आवाज को बंद करने का काम करे। आपने उस अभिभाषण पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का जवाब भी सुना होगा। 2.25 घंटे भाषण पेला उन्होंने, 2.25 घंटे। भाई और बहनों, 75 साल के राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में इस तरीके का लचर, इस तरीके का बोगस और इस तरीके का सारहीन और उद्बोधन किसी ने नहीं दिया होगा। राजस्थान उन परिस्थितियों में आकर के खड़ा हो गया है। यह जयपुर शहर है, आज निगम के चुनाव बंद, राजस्थान की नगर पालिकाओं के चुनाव बंद, पंचायती राज के चुनाव बंद। क्या राजस्थान सरकार के पास में कोई कानून का विशेषज्ञ नहीं है, कोई वकील नहीं है? क्या उनको संविधान के इस प्रावधान की जानकारी नहीं है? क्या कोई भी चुनाव 6 महीने से ज्यादा नहीं टाल सकते हैं? लेकिन इसके बाद भी राजस्थान की सरकार 1 साल से 1.5 साल इन चुनावों को टालने का षड्यंत्र कर रही है। क्या इन्होंने राजस्थान की क्रिकेट की दुर्दशा कर दी? आप देखिए, ये बजन लाल अपने मंत्रियों से लड़ता है, राजेंद्र राठौड़ अपने बेटे को चेयरमैन बनाना चाहते हैं, राजेंद्र सिंह जिंसल अपने बेटे को चेयरमैन बनाना चाहते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी पत्नी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से डरता है। और इसलिए 1.25 साल से राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव नहीं कर पा रहे। और अब IPL को लेकर के राजस्थान की सरकार और वो RCA की ऑडिट कमेटी आमने सामने खड़ी हुई है। ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता का कोई भला नहीं कर सकता। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा राजस्थान के एडवोकेट जनरल ने लिख करके दे दिया, राजस्थान पुलिस के DG ने लिख करके दे दिया, कैबिनेट की सब कमेटी ने लिख करके दे दिया, जिस होम मिनिस्ट्री के खुद मंत्री है बजन लाल उसने लिख करके दे दिया। लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने हाथ में चूड़ी पहन करके उस भर्ती को रोक करके बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यही व्यवहार लोकसभा में रहा है। जब लोकसभा में राहुल गांधी बोलते हैं तो बीच में व्यवधान करते हैं, दर्जनों बिल बिना जनता की चर्चा के पारित कर देते हैं। गुजरात की विधानसभा में इसी तरीके से लोगों को बाहर निकाल के आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान की विधानसभा में पिछले सत्र में भी इन्होंने मुकेश भाकर को निलंबित किया था, अब भी इन्होंने 4 विधायकों को निलंबित किया है। लेकिन इस धरने के माध्यम से राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी चेतावनी देना चाहती है कि इस सरकार की हम चूल्हे हिला देंगे, जेलें भर देंगे और इनको इस बात पर बाध्य करेंगे कि हमारे विधायकों का निलंबन रद्द करे। राजस्थान की जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाने का उनको अवसर दे, राजस्थान की विधानसभा की समस्याओं को रखने का अवसर दे। और अगर इस तरीके की हठधर्मिता रखी तो राजस्थान में गरीब के हालात बन जाएंगे, यह उनको चेतावनी देना चाहते हैं। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद।